नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं कि कल मेरे पास में बहुत से फोन आए तो ये पूछ रहे थे कि शास्त्री जी कि पितरों की थाली कब निकालें और कब मनाएं, क्योंकि दिवाली तो हमने आज मना ली है। तो मैंने कहा था कि भाई 14 को आप पाटा बनाइए और मंगलवार को अमावस्या को उनको विदा कीजिए। तो फिर एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया कि आप ये बताइए क्या पितर होते भी हैं कि या ऐसे ही लोग ढकोसलाबाजी करते हैं। तो मैं उनसे कहा कि नहीं, हकीकत में पितर होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। और पितर के कौन हो बनते हैं, कितने प्रकार के पितर हैं, किस अवस्था में बनते हैं, कि 1 साल से लेकर के 10 साल या 12 साल तक का बताया गया है। इस उम्र में यदि बच्चा चला जाता है या गर्भ के अंदर भी नष्ट हो जाता है, वो पितर बन सकता है, क्योंकि आत्मा तो आ चुकी है गर्भ में, स्मृति लोक में आत्मा तो आ चुकी है, माँ के गर्भ में आ चुकी है। तो यदि गर्भ अवस्था से लेकर के 12 साल तक यदि कोई बच्चा खत्म हो जाता है, उसको सात्विक पितर माना गया है। सात्विक मतलब कि ना तो किसी से कोई दोस्ती है, ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना किसी का लेना है, ना किसी का देना है। दूसरा होता है कि 12 साल से लेकर के यानी 27-30 साल तक मान लो आप कि साहब ये कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं राजसिक प्रेत, क्योंकि इस उम्र के अंदर खुद को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिता की कमाई के ऊपर वो राज करता है, जो मन मर्जी आए जो कर लिया, जो सोचा वो कर लिया, तो वो हो गया राजसिक पित्र। एक होता है कि जो 30 साल से लेकर के 100 साल तक, उसको बोलते हैं तामसिक पित्र। अब इनके अंदर भी जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट होकर के मारा गया, सर्पदंश से मारा गया, पानी में बाढ़ में बह गया, आपदा में मारा गया, कई बार उनकी गति मुक्ति अपने कर्मों के अनुसार नहीं हुई है, या फिर उसके मन के अंदर बहुत थी, चाहे आप उम्र 100 साल हो जाए लेकिन मन में जिज्ञासा रहेगी, अरे मेरा वो धन था वो उसने दिया नहीं, मैं उसका चुकाया नहीं, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, मेरे पोते का ऐसा नहीं हुआ, तो जीव उसमें अटका रह गया। इसलिए उसको शरीर तो नष्ट हो गया, दूसरा अभी मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा कि उस आत्मा रूपी पितृ रूप के अंदर उस घर के वो चक्कर काटता रहेगा। ये आज का मैं इतने बता रहा हूं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी पूजा कैसे की जाए। यह मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको, उसमें लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को भी भेजिए। जय मां कामाख्या।